और बड़ी खबर है, ईरान से भारत को राहत मिली है। भारतीय टैंकर को हॉर्मुज से गुजरने की इजाजत दी गई। 2 भारतीय गैस टैंकर को इजाजत दी गई है। हॉर्मुज स्ट्रेट को पास कर रहा शिवालिक जहाज और शिवालिक जहाज पर एलपीजी टैंकर है। बड़ी खबर है, कल इसको लेकर ईरानी एम्बेसडर टू इंडिया का बयान भी सामने आया था। सूत्रों से खबर सामने आ रही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर 2 एलपीजी टैंकर जल्द ही भारत पहुंचेंगे। ये राहत ऐसे वक्त आई है जब देश में गैस की किल्लत की अफवाह जोरों पर है और इसके चलते कालाबाजारी भी जमकर हो रही है। देश के शिपिंग मंत्रालय के मुताबिक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पश्चिम में फारस की खाड़ी में भारतीय ध्वज वाले 24 जहाज हैं। कच्चे तेल का एक जहाज शुक्रवार को पहले ही मुंबई पहुंच चुका है और अब जल्द एलपीजी गैस के टैंकर भी भारत पहुंच जाएंगे। तो इन सब के बीच देश में कई जगहों पर गैस एजेंसियों पर भारी भीड़ दिख रही है। लोग सिलेंडर लेकर दौड़ रहे हैं, जबकि कुछ लोग सिलेंडर बचाने के लिए और चूल्हे का इंडक्शन का सहारा लेना उन्होंने शुरू कर दिया, जिससे इसकी डिमांड 40% बढ़ गई। गैस कंपनियों और सरकारी एजेंसियों की तरफ से लोगों से घबराने की जरूरत नहीं होने की बात कही गई है, लेकिन फिर भी लोग बैकअप तैयार कर रहे हैं। इसके लिए वो इंडक्शन कुकटॉप खरीदना पसंद कर रहे हैं, तो कुछ चूल्हे पर खाना बना रहे हैं। पटना में कालाबाजारी के कारण कुछ लोगों को सिलेंडर नहीं मिला, इसलिए उन्हें नए विकल्प की ओर बढ़े और इंडक्शन खरीद लिया। तो वहीं पंजाब के फरीदकोट में धार्मिक स्थलों पर चूल्हे में खाना बनाया जा रहा है। पिछले 4 से 5 दिनों में इंडक्शन की 40% डिमांड बढ़ गई है। और ईरान के साथ अमेरिका इजराइल जंग का असर अब पूरी दुनिया पे पड़ रहा है, लेकिन भारत में इसका असर ना पड़े इसके लिए सरकार ने तैयारी की है। लेकिन बावजूद उसके देश के कई शहरों में किल्लत वाली तस्वीर लगातार सामने आ रही। लेकिन जब सरकार कह चुकी है कि कोई किल्लत नहीं है, तो यह अफवाह फैला कौन रहा है? तो इसके पीछे वो जमाखोर हैं जो अपना खजाना भरने के लिए न सिर्फ अफवाह फैलाने में लगे हुए हैं, बल्कि गैस सिलेंडर की ब्लैक मार्केटिंग कर मोटा मुनाफा कमाने में लगे हुए हैं। ऐसे ही जमाखोरों के खिलाफ जी न्यूज ने मुहिम छेड़ रखी है। मुहिम जमाखोरों भारत छोड़ो की, क्योंकि इन्हीं लोगों और अफवाहों की वजह से लोग लाइन में लगे हुए हैं। लेकिन बिलासपुर में खाद्य विभाग की टीम ने ऐसे ही जमाखोर के खिलाफ एक्शन लिया है। फैक्ट्री से 55 सिलेंडर जब्त किए हैं, जो बिना वैध दस्तावेज और परमिशन के जमा कर रखे। एक्शन के बाद अब जिले में हड़कंप मचा हुआ है। जहां एक तरफ मिडिल ईस्ट में युद्ध की आग शांत होने का नाम नहीं ले रही, तो वहीं देश में एलपीजी पर अफवाह के बीच गैस सिलेंडर को लेकर कई शहरों में लंबी लंबी लाइन लगी है। वहीं जयपुर में गैस सिलेंडर के लिए मारामारी मची हुई है। गैस एजेंसी से लेकर गोदामों तक लंबी लंबी कतारें दिखाई दी। लोगों का आरोप है कि बुकिंग के बाद सिलेंडर की सप्लाई नहीं हो रही है। ऑनलाइन बुकिंग पर भी सिस्टम पूरी तरह से ठप है। 1-2 दिन की डिलीवरी अब हफ्ते भर लेट हो रही है। इलाके में होम डिलीवरी बंद है, जबकि लोग खुद सिलेंडर लेकर पहुंच रहे हैं। गैस के इंतजार में तेज धूप में लोग एलपीजी पंपों पर खड़े हैं। तो वहीं ग्रेटर नोएडा में भी सीएम योगी की सख्ती के बाद भी जिले में कालाबाजारी नहीं रुक रही है। सिलेंडर में 2 से 3 किलो गैस कम होने का वीडियो वायरल हो रहा है। मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग के बीच एलपीजी सिलेंडर की किल्लत को लेकर अफवाह ने देश भर में हाहाकार मचा दिया। इसको लेकर अब विपक्ष भी सरकार को घेरने की तैयारी में। देश में एलपीजी को लेकर जो अफवाह उड़ी, उस पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। दिल्ली में कांग्रेस और टीएमसी नेताओं ने प्रदर्शन किया। देखिए कैसे दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव सड़क पर बैठे हैं, चूल्हे पर चाय बना रहे हैं। उनके साथ कई कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं विपक्षी दलों के नेताओं के प्रदर्शन की एक और तस्वीर सामने आई। इसमें टीएमसी और अन्य विपक्षी दलों के सांसदों ने एकजुट होकर एलपीजी सिलेंडर को लेकर संसद के मकर द्वार पर विरोध जताया और बैनर पोस्टर के जरिए नारेबाजी की गई।